सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज डे 2 ऑफ 3 जिसमें मैं तुम्हारे को पूरी अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। कल हमने करे थे पार्टनरशिप के बहुत सारे एमसीक्यूज और आज हम करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज ऑफ कंपनी अकाउंट्स, चाहे वो इशू ऑफ शेयर्स है चाहे वो इशू ऑफ डिबेंचर्स है। दोनों चैप्टर्स के हर कोने से एक एक एमसीक्यू निकाल कर लाए हो, चाहे वो प्रैक्टिकल पोर्शन हो, चाहे वो थ्योरी पोर्शन हो, चाहे वो टॉपिक्स हो जो बहुत रेयर पूछे जाते हैं। सभी के सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज आज की इस शानदार वन शॉट क्लास में कवर होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का मैराथन वन शॉट फॉर कंपनी अकाउंट्स। जल्दी से नोट पेन निकाल लीजिए और आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। सो आज भी हम टॉपिक्स के हिसाब से चलेंगे। पहले थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे करेंगे, फिर तीसरे के करेंगे, फिर इशू डिवेंचर्स में चलेंगे। वही सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। कहता है वो पैसा कॉल्ड अप का जो आपको रिसीव हो गया है तो वो पेड अप हो जाता है, तो क्या आएगा? पेड अप कैपिटल। सारे के सारे जल्दी से 1 मिनट में नाम सुन लो क्योंकि बार बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, बार बार इससे रिलेटेड आते हैं। सबसे ऊपर आता है आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, या मैं बोल दूं नॉमिनल कैपिटल, या मैं बोल दूं रजिस्टर्ड कैपिटल। ये होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम, जो मैक्सिमम पूरी लाइफ टाइम में कंपनी इशू कर सकती है, मैक्सिमम। ठीक, फिर आता है बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? इस पार्ट ऑफ, इसका पार्ट होती है कि जितनी आप मैक्सिमम आप पूरी लाइफ टाइम में कर सकते हो उसमें से कितनी आपने इशू कर दी है, दैट इज इशूड कैपिटल। फिर इशूड का पार्ट होता है सब्सक्राइब, कि अगर आपने इशू तो कर दी भैया, फिर लोगों ने कितनों के लिए सब्सक्राइब करा। फिर सब्सक्राइब का पार्ट होता है कॉल्ड अप, कि लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, उनमें से आपने कितना पैसा मांगा। लोगों ने तो कहा हम 100 रुपए का वादा करते हैं, अब तुमने मांगे तो जरूरी थोड़ी कि 100 के 100 मांग लियो के साथ में, तुमने हो सकता है 40 मांगे हो, तो कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दिया है उसे आप क्या बोलते हो? पेड अप। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके मेजरली बेसिक्स है कैसे आपको चीजों को देखना है। तो ये क्या होगा? द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का पोर्शन जो आपको रिसीव हो गया है दैट इज पेड अप कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट of shares as per the Security Exchange Board of India guidelines cannot be less than 90% of it। कहते हैं कि मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए कि तुम आगे इशू कर सको। तो जब आपने इशू कैपिटल करी, जब आपने कैपिटल इशू करी, तो आपको सेबी बोलता है कि भाई कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी मैं तुझे अलॉटमेंट करने दूंगा। तो 90% ऑफ इशूड कैपिटल, तो 90% ऑफ इशूड कैपिटल। ठीक है, ठीक है। चलो, रिजर्व कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड। रिजर्व कैपिटल का यूज किस लिए कर सकते हैं? देखो, एक टर्म होती है मेरे पास कैपिटल रिजर्व, एक होती है रिजर्व कैपिटल। बाकी इन सबको अच्छे समझना चाहते हो तो प्लीज वन शॉट देख लो यार, इशू ऑफ शेयर्स का बहुत शानदार वन शॉट, उसमें सब करवाया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़े थोड़े मीनिंग दोहराता चला जाऊंगा। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ऐसा रिजर्व जो तुमने कहां से बनाया? कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया। कैपिटल प्रॉफिट्स का मतलब होता है गेन ऑन सेल ऑफ कोई मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ऐसे सारे जो भी गेन्स होते हैं वो आता है कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं। उनसे जो रिजर्व बनता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप, विच विल बी कॉल्ड अप ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी का वाइंडिंग अप करोगे और तब आपको अगर जरूरत पड़ गई तभी आप इसको मांगोगे, अदरवाइज इसको नहीं मांगोगे। तो ये क्या होती है? पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल होती है। क्या होती है? कुछ बातें याद रखने वाली है। पार्ट ऑफ अनकॉल्ड। राजे, अनकॉल्ड की तो पार्ट होगी ना। अनकॉल्ड मतलब जो तुमने नहीं मांगी, उसी के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि तुझे तभी मांगेंगे जब हमारे कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। अगर तू पहले से ही मांग चुका है तो उस पर ये कंडीशन कैसे लगा देगा कि मैं तुझे बाद में मांगूंगा? जब तू मांग ही चुका है तो कंडीशन कैसे लगेगी बाद में मांगूंगा? तो वो क्या होनी चाहिए? तो वो क्या होनी चाहिए? अनकॉल्ड कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या होती है मेरे साथ? अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड जो मांगी नहीं है उसके ऊपर कंडीशन थोप दी जाती है कि तभी मांगेंगे जब क्या होगा? जब क्या होगा? वाइंडिंग अप होगी। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, रिजर्व कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड। कब यूटिलाइज की जा सकती है? एनी टाइम नहीं भैया, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अभी तो बताया ओनली एट द टाइम ऑफ
ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, उसे आप क्या बोलते हो? देखो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, जब आपने कहा कि सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को ही हम इनवाइट कर रहे हैं अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारे को सिक्योरिटीज जो होती है, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज जो होती है, उसको सब्सक्राइब करवाने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके होते हैं बेटा। पहला होता है पब्लिक को इशू कर दो, इसके अंदर आप जो मर्जी जनरल पब्लिक को इशू करते हो। दूसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कि अपनी मर्जी के लोग सिलेक्ट करें और उन्हें बोला कि भैया आप शेयर्स खरीद लो, अपने भाई बंधुओं को बोला, अपने रिलेटिव्स को बोला, प्राइवेटली प्लेस कर दिया अपने शेयर्स को। और तीसरा होता है कंसीडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए, कि मैंने कोई मशीन खरीदी उसके बदले शेयर्स इशू कर दिए। ये कौन सा टाइप है? कहते हैं टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब अपनी मर्जी के कुछ लोगों को, अपनी मर्जी के कुछ लोगों को मतलब अपनी मर्जी के कुछ लोगों को मतलब प्राइवेटली प्लेस कर देना, मतलब प्राइवेटली प्लेस कर देना। तो आंसर क्या आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक, बाकियों के मतलब भी समझ लो बेटा आप एक बार, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। देखो स्वेट इक्विटी का मतलब होता है, स्वेट इक्विटी ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए काम करा है, जिन्होंने आपको कोई क्या कहते हैं यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करे हैं, तो उनको जो आप शेयर इशू करते हो वो क्या आते हैं? स्वेट इक्विटी। ईसॉप्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है कि एम्प्लॉय को, जैसे मान लो मुझे कहीं नौकरी करनी है, सपोज मुझे पीडब्ल्यू में नौकरी करनी है, तो पीडब्ल्यू वालों ने मुझे बोला कि सर आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको ना 5 लाख का ईसॉप पूल देते हैं, तो आपके वो शेयर्स आपके हो जाएंगे आप जैसे 1 साल हमारे पास काम करोगे। तो ईसॉप पूल क्या होता है? ईसॉप मतलब ESOP, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, की एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टॉक्स की फॉर्म में अपनी पेमेंट्स ले लो। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद ले ओपन मार्केट में से, कि रिलायंस इंडस्ट्री चाहती है कि उसके शेयर्स जो है सेंसेक्स में ओपन मार्केट से खुद वापस खरीद ले, तो दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक ठीक ठीक, चलो। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के और नाम क्या होते हैं भैया? ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, तो यहां पर नॉमिनल लिखा हुआ है, सॉर्टेड है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ इशूड कैपिटल। अभी हमने करा 2 मिनट पहले कि इशूड कैपिटल का 90% कम से कम आपके पास आना चाहिए। मनी रिसीव्ड इन एडवांस, मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप। कहता है लोगों ने पहले ही पैसा दे दिया, अभी तो तुमने मांगा ही नहीं था, तो उसे आप क्या बोलते हो बेटा? कॉल्स इन एडवांस बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉल्स इन एडवांस बोलते हो, कॉल्स इन एडवांस बोलते हो। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस बोलते हो। ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो क्रेडिट करें डेबिट करें? अगर आपको फालतू पैसा एडवांस में मिल गया तो आपके लिए क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है? बेटा लाइबिलिटी। अगर किसी ने मुझे एडवांस, एक तरीके से एडवांस पेमेंट कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी है कि आई विल हैव टू गिव देम शेयर्स, मुझे शेयर्स देने ही पड़ेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलो। दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का वो पोर्शन जो रिसीव हो गया, अभी हमने करा था कि जो रिसीव हो जाए कॉल्ड अप का पोर्शन से आप क्या बोलते हो? पेड अप कैपिटल बोलते हो। ठीक, ये देखो असर्शन रीजनिंग का, असर्शन रीजनिंग कैसे करते हैं? पहले ट्रू फॉल्स लिखते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम के ना कुछ यूजेस है, एज इट इज वहीं पे ही यूज कर सकते हो, उनके अलावा आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेजेस आपको पता होने चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहला यूज जो होता है वो होता है, देखो आपको ऐसे याद रखना है, BPU प्रीमियम बायबैक। ठीक है, 5 यूजेस होते हैं बेटा, 5 यूजेस होते हैं बेटा। क्या क्या बोला मैंने? BPU, BPU प्रीमियम एंड बायबैक। बी से क्या आता है भैया? बी से आता है, बी से आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हो आप, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ फुल्ली पेड अप। ये भी ध्यान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर आप इशू करना चाहते हो, फुल्ली पेड बोनस शेयर अगर आप इशू करना चाहते हो, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। और पी से आता है, पी से आता है, पी से आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है अगर, तो
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है अगर आपने तो यूज कर सकते हो। यूज आता है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन है, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है, इनको राइट ऑफ करना है, या फिर प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस में यूज कर सकते हो। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स वहां यूज कर सकते हो। इनके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते, ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला है सेक्शन 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ने मुझे ये स्पेसिफिक यूसेजेस बता दी है कि इसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो, अब देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ट्रू स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी सेक्ट ने जहां जहां बोला है वही वही यूज कर सकते हो, और कंपनी सेक्ट ने तो बोला सिर्फ यही यही यूज कर सकते हो, सिर्फ यही यही यूज कर, यही कारण है। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड फॉर द पर्पस, अरे भैया दोनों ट्रू है, दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों ट्रू है और दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ कि ना? वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज के बारे में बात कर रहा है, ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम यूज के बारे में बात कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct reason for assertion। समझ में आई मेरी बात? जल्दी बताइए, ये याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? बीपीयू प्रीमियम बायबैक, बीपीयू प्रीमियम बायबैक, बीपीयू प्रीमियम बायबैक। ठीक ठीक ठीक। चलो अगला देखो। If all the forfeited shares are reissued, the balance, if any, left in the forfeited share account is transferred to। कहते अगर हम सारे के सारे forfeited shares को रीइश्यू कर दे तो फिर जो बचत होती है फाइनली वो कहाँ जाती है? कैपिटल रिजर्व में जाती है। वो बचत कहाँ जाती है? कैपिटल रिजर्व में जाती है। हम बहुत बहुत बार इसको सीखेंगे, अभी अभी थोड़ी देर में मैं बहुत पढ़ाऊंगा ये आपको, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल के सवाल, इसके प्रैक्टिकल के एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक। As per the provisions of Companies Act, security premium cannot be utilized for, हमें पता है किस किस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो भैया? बायबैक के लिए कर सकते हो। याद है लास्ट वाला बायबैक ही था, याद है लास्ट वाला बायबैक ही था। अरे भाई, अरे भाई, इसके लिए कर सकते हो। इशू ऑफ पार्टली पेड बोनस शेयर, अरे नहीं, इसके लिए नहीं कर सकते। क्यों? वहां पे क्या लिखा हुआ था? इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हो, पार्टली पेड के लिए नहीं कर सकते। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, हाँ ये कर सकते हो, सही है। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी सही है, इनके लिए कर सकते हो, इसके लिए नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा था ना, हमेशा ध्यान रखना, मैं ऐसे पागल नहीं हूँ भाई, पागल थोड़ी हूँ। ये स्पेशली क्यों लिखवाया, हाईलाइट भी करा कि फुल्ली पेड, याद रखना। ठीक है, चलो। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कौन सी कैपिटल? याद करो, अनकॉल्ड। याद है, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि भैया ये अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा होता है, जिसको तभी कॉल करोगे जब वाइंडिंग अप पे जरूरत पड़ेगी, तो अनकॉल्ड। ठीक। केवल लिमिटेड। अब आ गए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू जो आते हैं हर पेपर में। एक या दो एमसीक्यू थ्योरी बेस्ड आते हैं, बाकी प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं। केवल लिमिटेड इशूड सन्ड्री एसेट्स परचेज सन्ड्री एसेट फ्रॉम गणपति लिमिटेड ऑफ 28,60,000। द अमाउंट वाज पेड बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ सो ईच issued at a premium of 10%। the number of shares issued कैसे लिख लेंगे? कभी भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने हो या नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने हो तो आपको क्या करना होता है? टोटल अमाउंट ड्यू, जितना भी बेटा अमाउंट आप ड्यू है, मतलब जितना भी अमाउंट आप पे कर रहे हो बाय यूजिंग इशू ऑफ शेयर्स, है ना? कि इसके अंदर आप 28,60,000 रुपए पे करना चाहते हो बाय इशू ऑफ शेयर्स, अपॉन क्या कर दोगे? अमाउंट ऑफ ईच शेयर, या मैं कहूं कि इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। इशू कितने पे कर रहे हो मेरी जान? टोटल देना है भैया 28,60,000, टोटल देना है भैया 28,60,000। एक शेयर कितने का बेच रहा है भैया? मैं बेच रहा हूँ 100 वाला 10% के प्रीमियम पे, तो मैं तो 110 का बेच रहा हूँ। ये कैंसिल आउट कर दे। 11 इंटू 2 22, 6, 11 इंटू, देख ये है ना, 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 6 66, 6 इंटू 66, 1 2 3, तो तू 26,000 शेयर इशू करेगा, तू 26,000 शेयर इशू करेगा। ठीक है, ठीक है, आती है बात समझ के लिए? अगर तुझे लगता है अमाउंट ऑफ ई शेयर 100 है तो तेरा आंसर आएगा 28,600, ये भी ऑप्शन में है। ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है। क्यों?
क्योंकि बेटा तेरे को देखना है कि अमाउंट ऑफ ईच शेयर कितने पे इशू कर रहा है, 100 वाला 10 के प्रीमियम पे कर रहा है तो 110 रुपए में इशू कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। समझ में आती है बात, जल्दी बता। समझ में आती है बात, जल्दी बता। चलो, अजय लिमिटेड फॉरफिटेड, अजय लिमिटेड फॉरफिटेड 100 shares of 10 each for non-payment of first call of 1 per share and second call of 3 per share. The minimum price per share at which these shares can be reissued will be. देखो देखो, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हो, सुपोज सुपोज 10 रुपए का शेयर है बेटा, ठीक, इसने मुझे 4 रुपए तो पे कर दिए हैं, ठीक, और नहीं पे करे जो जो नहीं पे करे हैं वो है 6 रुपए, ठीक। और मैंने इस शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। जब मैंने इस शेयर को फॉरफिट करा तो मुझे इस शेयर का कितना पैसा मेरे पास ऑलरेडी है बेटा, 4 रुपए, क्योंकि पैसा वापस नहीं करूं। जो पैसा मुझे रिसीव हो गया है फॉरफिट करते वक्त, मैं पैसा वापस नहीं करता हूं। ये 4 रुपए किसके पास पड़े, मेरे पास पड़े। जब मैं इस शेयर को री इशू करूंगा, जब मैं इस शेयर को री इशू करूंगा तो मैं इस शेयर को री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं। कितना बेटा, मैं डिस्काउंट दे सकता हूं भैया 4 रुपए का। क्यों दे सकता हूं भैया 4 रुपए का, क्योंकि 4 तेरे पास पहले से ही पड़े हैं, 4 तेरे पास पहले से ही पड़े, 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है। और मैं तेरे से पूछूं मिनिमम री इशू प्राइस क्या है, मिनिमम री इशू प्राइस क्या है, कि कम से कम कितने में री इशू करना पड़ेगा, तो भैया मुझे 6 रुपए में कम से कम री इशू करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का डिस्काउंट मैं दे सकता हूं। समझ के। तो यहां पर क्या है, देखो कहता है कि 10 रुपए का शेयर था, यहां पर कहता है कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का शेयर था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 1 पर शेयर एंड सेकंड कॉल ऑफ 3 पर शेयर। तो नहीं जो मिला, नहीं जो मिला 4 रुपए, नॉट पेमेंट कितनी है 4 रुपए, ऑलरेडी रिसीव कितना हो रखा है बेटा 6 रुपए। द मिनिमम प्राइस पर शेयर जिस पे आप इशू कर सकते हो, तुझे पहले से ही 6 रुपए मिल चुके हैं, हाँ के ना, 10 में से 6 पहले से ही पड़े हैं, तो मैं मिनिमम 4 रुपए में इसको री इशू कर सकता हूं। मिनिमम री इशू प्राइस कितना है, 4 रुपए का है। समझ में, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउेबल कितना है, 6 रुपए है। क्लियर है, मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट हम उसे प्यार से बोलते हैं। 4000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर। अपन ने फॉरफिट कर दी है। द मिनिमम अमाउंट दैट अ कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ री इशू, कहता है री इशू करते वक्त मिनिमम कितना पैसा चाहिए ही चाहिए। कितने का था शेयर, फिर से भैया 10 रुपए का एक शेयर था, हमने क्यों फॉरफिट करा, क्योंकि हमें 2 रुपए नहीं मिले थे, क्योंकि हमें बेटा 2 रुपए नहीं मिले थे, तो मुझे कितने रिसीव हो रखे ऑलरेडी 8 रुपए। हाँ के ना, 10 का शेयर था, 2 नहीं मिले, तो मुझे कितने रिसीव हो रखे हैं 8 रुपए, 8 रुपए। तो मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, 2 रुपए होगा, है ना, क्योंकि मुझे 2 नहीं मिले थे, 2 और मिल जाए तो मेरे 10 पूरे हो जाएंगे, है ना। मेरी 10 की चीज थी, 8 मुझे रिसीव हो रखे हैं, 2 नहीं हुए, अगर मैं दोबारा बेचने जाऊं तो 2 में बिक गया तो मेरा घर पूरा है ना। तो मिनिमम रेशियो प्राइस कितना है, 2। कहते टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट करना चाहिए बेटा, 4000 शेयर, 4000 शेयर, तो मेरी जान 4000 इंटू 2 कितना आता है, 8000। मस्ट कलेक्ट, कंपनी मस्ट कलेक्ट एटलीस्ट ₹8,000 सो दैट वो आगे इशू कर सके, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल को आप कितने से डेबिट करते हो। फॉरफीचर की एंट्री समझ लो, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, फॉरफीचर की एंट्री समझ लो, बहुत बार सिखा चुका हूं मैं। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है फॉरफिट करते हो जब, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। लिख लो अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो मेरा बिना देखे लिखो, ये मास्टर एंट्री, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को मास्टर एंट्री के फॉर्मेट में करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉरफीचर, ठीक ठीक। कहां पे क्या जाता है भैया, कहां पे क्या जाता है भैया, शेयर कैपिटल में जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। ये नहीं कि टोटल कितना मांग चुके हो। सपोज करो एक 10 का शेयर था जिसके ऊपर 2 रुपए प्रीमियम था, टोटल 12 रुपए था, तुम 12 के 12 मांग चुके हो और कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। सपोज मैंने कॉल कर रखा है बेटा 12 के 12, और मुझे सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई जो कि थी 4 रुपए की, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि प्रीमियम के बिना 4 रुपए की थी। समझ में आई बात। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, शेयर कैपिटल में डेबिट करूंगा अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप। मांगा कितना है, 12 नहीं, कैपिटल का हिस्सा कितना मांगा है, 10 रुपए मांगा, क्योंकि 2 तो प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है
प्रीमियम नॉट रिसीव, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। ठीक, इस वाले केस में तो प्रीमियम रिसीव हो रखा है, क्योंकि 4 रुपए जो नहीं आए उसमें प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम रिसीव हो रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन वैसे क्या था, प्रीमियम नॉट रिसीव। कॉल्स इन द ईयर में टोटल अमाउंट नॉट रिसीव, जो टोटल अमाउंट तुझे आज तक नहीं मिला इस शेयर से। पर शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी रिसीव, कैपिटल का वो हिस्सा जो तुझे पहले से ही रिसीव हो रखा है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में टोटल 12 रुपए थे, जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम था, बचा 10 रुपए, 10 में से 4 नहीं है तो 6 रुपए, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 रुपए आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो रिवीजन करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, मैं पूरा कंसेप्ट नहीं करवा सकता, तुम्हें भी पता, अगर देखना चाहते हो तो ये नहीं कि मैंने डाला नहीं है, कंटेंट डाल रखा है, वन शॉट अलग से डाल रखा है, फुल कोर्स अलग से डाल रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट अलग से डाल रखा है, और तीनों जगह इसकी एंट्री को बहुत अच्छे से समझा रखा है। एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद, शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करते हो मेरी जान, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से, क्या है, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर से। ठीक, चलो सरिता लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप बताया ना उसने, क्योंकि मुझे कॉल्ड अप कैपिटल लिखनी होती है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड, फर्स्ट फाइनल कॉल मांगी हुई। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर री इशूड टू अशोक एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर, द गेन ऑन री इशू विल बी। खतरनाक क्वेश्चन, यही सेम सवाल आपको 3 नंबर का देखने को मिलता है पेपर में, यही सेम सवाल आपको 1 नंबर का देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, सिर्फ वो कुछ नहीं करना। पहले तो आप देखोगे बेटा जब शेयर्स को फॉरफिट करा, मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में कैसे करना है। आपको पता है कि बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आपको एक चीज पता होनी चाहिए राजे, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि भैया जो हमारा फाइनल रीइशू पे गेन होता है वो हम उतने ही शेयर्स पे देखते हैं जितने शेयर्स रीइशू पे। तो रीइशू कितने हुए हैं, 70 शेयर्स, तो हम 70 के बारे में बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, 70 में मुझे पहले बचे कितने थे, फॉरफिट करते हुए मुझे बचे कितने थे, फॉर फ्यूचर करते वक्त मुझे 70 पे कितना बचा था। देखिए देखिए मैंने क्या करा, 100 शेयर जो भी थे, 10 का एक था, 8 मांग रखे थे, 2 रुपए प्रीमियम था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, मुझे क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला 5 रुपए का, जिसमें 2 रुपए का तो प्रीमियम नहीं मिला। तो बेसिकली मुझे 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 बचत कितनी हो रखी थी, देखो 8 मांगे थे, ध्यान से सुनना, 8 कॉल्ड अप थे, जिसमें से क्या नहीं मिला मेरी जान, 5 रुपए नहीं मिले इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कैपिटल का कितना हिस्सा नहीं मिला, 3 रुपए नहीं मिले, सॉर्टेड है। तो कितने मिल रखे थे मुझे, 5 रुपए मिल रखे थे। क्लियर है, यहां तक देखो अगर, तो मैं यही बोलूंगा ना, मुझे अभी तक इनमें से बचत कितनी हो रखी है, देखो मैं आपको करवा रहा हूँ डिफरेंट तरीके से, सो दैट एमसीक्यू आप जल्दी करो, तो वही लटक जाओगे इसमें, बहुत समय लगा दोगे। मैंने क्या बोला, 8 कोल्ड अप थे, क्या बोला, 8 कोल्ड अप थे भैया, 8 कोल्ड अप थे। जैसे जब 5 रुपए नहीं मिले, जिसमें 2 प्रीमियम था, तो मतलब 3 नहीं मिले, तो 5 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो रखे, 5 मुझे ऑलरेडी रिसीव हो रखे थे, तो ये मेरी ऑलरेडी बचत थी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में थे, पर शेयर 5 रुपए। जब री इशू करा तो कुछ डिस्काउंट दिया क्या, देखो कहता दीज शेयर्स वर री इशूड टू अशोक एज 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर। मैंने क्या करा, 8 वाला, सॉरी 8 वाला 10 में बेच दिया, 8 वाला 10 में बेच दिया, तो बेटा ये 2 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भाग गया, कोई दिक्कत ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में भाग गया, कोई दिक्कत नहीं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में भाग गया। तो मतलब यहां मुझे डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ा, मेरे को पहले से बचे हुए थे 5 रुपए, डिस्काउंट मैंने दिया नहीं, पहले से बचे हुए थे 5 रुपए, डिस्काउंट मैंने दिया नहीं, तो एंड तक भी कितने बचे हुए हैं, 5 रुपए। कितने शेयर्स हैं बेटा, 70 शेयर है, 70 इंटू 5 कितना होता है भैया, 350, तो नेट बचत री इशू की वजह से कितनी हुई, 350, 350। दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये भी तो बचत हुई 2 रुपए, ये री इशू की वजह से बचत नहीं है, तो नॉर्मल इशू है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, री इशू वाली बचत कितनी है, 350। ठीक है, ठीक है, चलो आ गया। इफ अ शेयर ऑफ 100 ऑन विच 70 हैज बीन पेड इज फॉरफिटेड, देन एट विच मिनिमम प्राइस इट कैन बी रीइश्यूड। क्या था, 100 का शेयर था, 100 का शेयर था, 70 रिसीव्ड है, तो मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, 30 रुपए है ना, कम से कम मुझे 30 रुपए तो और चाहिए ताकि मेरा घर पूरा हो जाए, तो मिनिमम री इशू प्राइस विल बी 100, 30। इफ अ शेयर ऑफ 10
issued at a premium of 2 per share on which ₹8 including premium has been called. अरे भाई, and 6 including premium has been paid by the shareholder. 6 रुपए उसने दे भी दिए. Is forfeited, then share capital account will be debited with. आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो. देखो आपको क्या करना है, क्रक्स पकड़ना है, लास्ट में आपने पकड़ना है कि लास्ट की कहानी क्या है, उसकी दुखती रग कौन सी है. उसका मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है कि भैया अगर हमने इसको फॉरफिट किया तो देन शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल डेबिट होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से, है ना. फॉरफिट कभी भी किसी शेयर को करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है इससे अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से. तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कॉल कर चुके हो? इफ अ शेयर ऑफ 10 इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन कॉल्ड. तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना मांगा तुमने? कह रहे टोटल 8 रुपए मांग लिया भैया, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं. तो कैपिटल का कितना अमाउंट मांगा? 6 रुपए मांगा ना. तो 6 रुपए बस. शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 6 से होगा. शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 6 से होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप से. ठीक है. चलो, राधे लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर. कहता है कि राधे ने फॉरफिट करे 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए. हमने सारे के सारे शेयर फॉरफिट करे, पैसा भी फुल्ली कॉल्ड था, इसमें से मुझे सिर्फ और 3 रुपए पर शेयर नहीं मिला. 300 ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप द अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्या था? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? मैंने आपको अभी समझाया था कि कैपिटल रिजर्व में जो जाता है वो जाता है री इशूड का अमाउंट. री इशू कितने शेयर करे बेटा तूने? 300 शेयर करे. री इशू कितने करे तूने? 300 शेयर करे. अगर तूने 300 शेयर्स को री इशू करा तो तुझे निकालना पड़ेगा 300 पे फाइनल बचत कितनी है. 300 पे शुरुआत में कितनी बचत? जब शेयर्स को फॉरफिट करा तो भैया 10 रुपए मांगे थे, इसमें से नॉन पेमेंट ऑफ 3 की पेमेंट नहीं मिली तो मुझे 7 रुपए बचे थे. राइट. 10 मांगे, 3 नहीं मिले, 7 बचे, फॉरफिट करे तो 7 मेरे पास है, तो 7 रुपए तो मेरे को बचे थे. फिर मैंने डिस्काउंट कितना दिया देखो. जब मैंने इन शेयर्स को री इशू करा तो मैंने 8 रुपए में इशू करा फुल्ली पेड अप. मतलब कि फुल्ली पेड अप मतलब 10 वाला 8 में री इशू कर दिया. तो भैया 10 रुपए का डिस्काउंट मैंने फिर दे दिया. 10 रुपए का डिस्काउंट मैंने दे दिया. बचा कितना? मेरे नेट बचत कितनी हुई? 5 रुपए. कैपिटल रिजर्व में उतने ही शेयर्स का अमाउंट जाता है जो री इशू हो गए हो. तो 300 का 5 रुपए पर शेयर जाएगा. 300 का 5 रुपए पर शेयर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300 इंटू 5 1500. 1500 शेयर्स, 1500 रुपए. 1500 रुपए कहाँ जाएंगे? आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे. क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? सब बच्चों को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाने चाहिए. अगला देखो. तभी तो मैं इतने भर भर के लाइन क्वेश्चन में क्यों लाता हूं. A company forfeited 1000 shares of 10 each, 7 called up for non-payment of first call of 2 per share. भैया 10 रुपए का एक शेयर था, इसमें 7 मांग रखे हैं, 7 कॉल्ड अप है. ठीक. इसमें नॉन पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर, 2 नहीं मिले, 2 कॉल सिनेरियर है, तो बच गए कितने बेटा? 5. ये मेरे पास बचत है शेयर फॉर फीचर की. ठीक है. ठीक है. These shares were reissued. All of these shares were reissued at 5 per share, 7 paid up. कितने में? 7 पेड अप. पेड अप के साथ वाला होता है कि इतने वाला? 7 वाला 5 में. नहीं समझे? तो मैंने क्या करा मेरी जान? 7 वाला 5 में इशू करा. मुझे बचत पहले कितनी पड़ी थी मेरे पास? बचत मेरे पास गुल्लक में बचे हुए थे भैया 5 रुपए. यहां मैंने डिस्काउंट कितने का दिया? यहां मैंने डिस्काउंट दिया, यहां मैंने डिस्काउंट दिया 2 रुपए का, और तो माइनस कर दो 2 का डिस्काउंट. कितना बचा? ₹3. ये कहा जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा. फाइनल बचत है ये. तो 3 रुपए पर शेयर की 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 3 कितना आएगा? 3000. 1000 इंटू 3 कितना आएगा? 3000. ठीक है. ठीक है. चलो, मजा आ रहा है? समझ आ रही है? देखो समझ आनी जरूरी है, समझ आनी जरूरी है. अब देखो कितनी बार आ रहा क्वेश्चन, है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक. ठीक. इट्स मीन आधा घंटा हो गया लगभग. चलो चलो, आधा घंटा हो लगा. विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम. ठीक है भैया, इसने कहा कि मुझे 6000 शेयर्स इशू करने हैं 10 ईच एट 10% प्रीमियम. The issue was fully subscribed. The amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पे आएंगे 3, अलॉटमेंट पे आएंगे 3, फर्स्ट कॉल पे आएंगे 3,
ओके, फाइनल कॉल पे आएंगे। दो, आशीष अ होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द एंटायर मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वाज। एक भाई अमीर थे थोड़े, देखो पहले तो लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन पे आने हैं बेटा 3, अलॉटमेंट पे आने हैं बेटा 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे आने हैं बेटा 3 रुपए, सेकंड कॉल पे आने हैं बेटा 2 रुपए। ठीक, तो कहता है अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया ये बताओ। तो कहता है अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया ये बताओ, अभी बताइए। कहता है कि कहता है कि आशीष जिसके पास 200 शेयर से उसने सारे का सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। तो अलॉटमेंट में नॉर्मली देखो, नॉर्मली अलॉटमेंट में कितना आ रहा था, 6,000 इंटू 3, 18,000, हाँ कि ना? हाँ जी सर, ये तो आना ही था। प्लस आशीष भाई ने 200 शेयर्स का बाकी पैसा भी अलॉटमेंट पे दे दिया, बाकी मतलब ये 3 और 2 5, कितना आया 1,000, ये 18,000, ये टोटल कितना बना मेरे बेटा 19,000। टोटल कितना बना मेरे बेटा 19,000। ठीक, तो 19,000 रुपए, तो 19,000 रुपए मुझे क्या होंगे, टोटल रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, चलो। वीएल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही देना है भाई। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,00,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गई 1,00,000, हमने इशू कितना किया, हमने इशू कितना किया 90,000, लोगों ने अप्लाई कितना किया 1,00,000। पूरे का पूरा अमाउंट किस पे देना है भैया, एप्लीकेशन पे देना है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा, सबको प्रोराटा पे अलॉटमेंट दे दी। जिन्होंने जिन्होंने 1,00,000 के लिए अप्लाई करा बेटा, उनको मैंने 90,000 दे दिए। ठीक, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना, अरे भैया अप्लाई तो 1,00,000 लोग करेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखियो कहानी बता दी पूरी महाभारत की, क्वेश्चन पूछ लिया राष्ट्र में, इतना आसान सा, इतना आसान सा, इतना आसान सा। कहता है कि द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अरे भाई अप्लाई जब 1,00,000 लोग ने किया तो एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना रिसीव होगा, 1,00,000 इंटू सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मांग लिया, 10 वाला शेयर 10% के प्रीमियम पे, तो मतलब 11-11 रुपए मांग लिए। तो 11 इंटू 1,00,000, 11 इंटू 1,00,000 कितना आएगा 11,00,000। तो एप्लीकेशन पे अमाउंट कितना रिसीव होगा 11,00,000 रिसीव होगा भैया, 11,00,000 रिसीव होगा भैया। हाउ हाउ डिफिकल्ट दिस इज, हाउ डिफिकल्ट दिस इज। चलो, Diksha Limited invited application for issuing 1,00,000 equity share of 10 at a premium of 10%. The whole amount was payable on application. Applications were received for 3,00,000 equity shares. हमने मांगे 1,00,000, अप्लाई किया लोगों ने 3,00,000। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, कंपनी कहती है कि हम प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट करेंगे। द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वाज, अमाउंट रिफंड कितने करेंगे, ध्यान रखना सारे का सारा पैसा जब सब शेयर होल्डर से एप्लीकेशन पे ही दे दिया बेटा, जब हमने मांगा ही सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे है और इशू हमने करना है 1,00,000, तो लोगों ने कितना पैसा दिया होगा 3,00,000, 3,00,000 इंटू 10 और 1 11 रुपए, तो 11 इंटू 3 33,00,000 दे दिया है ना। मुझे चाहिए कितना था, टोटल कितना चाहिए था सर, टोटल चाहिए था 1,00,000 इंटू 11, 11,00,000, हाँ के ना। मुझे मिला कितना 33,00,000, चाहिए कितना था 11,00,000, आगे कुछ चाहिए ही नहीं क्योंकि सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांग लिया, तो कुछ एडजस्ट तो करूंगा नहीं कल को। तो जो बचा, तो जो फालतू है 33,00,000 माइनस 11,00,000, दैट इज 22,00,000 रिफंड कर दूंगा। नहीं समझे, नहीं समझेगा। अरे मेरी जान, मुझे चाहिए था 11,00,000, तुमने दे दिया 33,00,000, और मैंने अगली इंस्टॉलमेंट तुमसे लेनी ही नहीं है क्योंकि सारे का सारा पैसा मैंने अभी मांग लिया। तो मुझे फालतू पैसा रख के क्या करना है, आई विल रिटर्न द मनी, तो मैं 22,00,000 वापिस करूंगा। ठीक, आ जाओ। प्रफुल्ल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, जिसपे अपने को 8 रुपए मिल चुके हैं, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो मतलब 6 रुपए का लमसम फायदा हो चुका है ना। लमसम क्या, एग्जैक्टली 6 रुपए का फायदा हो चुका है, क्योंकि हम प्रीमियम को तो नहीं मानते ना शेयर फॉर फ्यूचर में, उसको फायदा नहीं मानते। 6 रुपए बच चुका है। आउट ऑफ दीज 13,000 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट 19 पर शेयर इज फुल्ली पेड अप। कितने का है फुल्ली पेड अप बेटा, 20 का है, तो हम कहेंगे 20 वाला 19 में बेच दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया भैया ₹1 का। ठीक, बचत हुई थी भैया ₹6 की,
बचत हुई थी भैया ₹6 की, डिस्काउंट दे दिया भैया ₹1 का, है ना। बचत हुई थी ₹6 की, डिस्काउंट दे दिया ₹1 का। तो कहता है डिटरमिन अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिट बैलेंस, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, शेयर फॉरफिटेड में कितना बैलेंस बचेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो पता है क्या सोचा था ये पूछूंगा, कैपिटल रिजर्व में कितना गया। मैं बोल दूं हवा में ₹6 बचे थे, ₹1 मैंने डिस्काउंट दे दिया, 13,000 शेयर थे। अब सुनो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर सुनो पहले। 13,000 शेयर थे भैया, क्योंकि जिनको री इशू करा, इंटू कर दो 5, दैट इज 65,000, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अक्सर बच्चा सोचेगा इसी टाइप का क्वेश्चन है, और 65,000 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो गलत है भाई। क्वेश्चन पूछ रहा है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा बचा। देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का मतलब होता है जब तुमने शेयर्स को फॉरफिट करा। जब तुमने शेयर्स को फॉरफिट करा तो तुम्हें पता है कि ₹6, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ₹6 पर शेयर बचत हुई थी। तो तुम कहोगे कि भैया हमें बचत हुई थी 15,000 इंटू 6, दैट इज 90,000 बचत हुई थी कि नहीं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। इनमें से मैंने 13,000 शेयर्स तो री इशू कर दिए, 13,000 शेयर्स क्या कर दिए, री इशू कर दिए। बेटा जो शेयर्स आप री इशू कर देते हो उनका जो पैसा होता है फॉरफिटेड वाला, बचत वाला, वो डिस्काउंट में चला जाता है, जो उनके ऊपर डिस्काउंट दिया, और फिर जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। हमने कहा ना कि 13 शेयर्स थे, 13 पे ₹1 का डिस्काउंट दे दिया, और बाकी जो बचा हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा। तो ये शेयर फॉरफिटेड में तो नहीं पड़ा। कुल मिला के जो भी शेयर्स री इशू हो जाते हैं उनका पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से निकल जाता है। कहां चला जाता है, या तो डिस्काउंट में चला गया, जो भी बचा कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना बचा है, देखो 13,000 शेयर्स रीइश्यू करे, 15,000 टोटल थे, तो शेयर फॉरफिटेड में किसका बैलेंस बचा होगा, सिर्फ और सिर्फ 2,000 शेयर्स का। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। टोटल 15,000 शेयर्स थे जिन पे आपको ₹6 बचे, जिनमें 13,000 री इशू कर दिए, तो बचे कितने, जिनका फॉरफिटेड में बैलेंस पड़ा होगा वो 2,000 शेयर्स ही है। 2,000 इंटू 6, आंसर विल बी 12,000। हिम्मत है किसी की तो कोई अपने आप से ठीक करके दिखा दे। है नहीं बढ़िया क्वेश्चन, सच बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छा क्वेश्चन नहीं था क्या। अरे ऐसे ही होता है, ये सैंपल पेपर में पूछते हैं बढ़िया बढ़िया सब। देखो डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 बाय चेक। ओके, इशूड 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 25% प्रीमियम द परचेज कंसिडरेशन। अरे पीसी क्या होगी भैया, पीसी कैसे निकलती है भैया, परचेज कंसिडरेशन निकलती है 2,20,000 तुमने दिए चेक से, 2,20,000 तुमने दिए चेक से, प्लस तुमने जो शेयर इशू करे 16,000 इक्विटी शेयर, 10 का एक 25% के प्रीमियम पे, तो मैं कहूंगा 16,000 इंटू 10 वाला 25% के प्रीमियम पे दिया तो ₹12.5 में दिया। तो आप कैसे निकालोगे, 2,20 का हमने ये दिया और इतने के हमने शेयर्स दिए, तो हम कहेंगे कि भैया देखो 2 लाख, अरे पहले 16,000 वाला करते हैं, 16,000 इंटू ₹12.5, 2 लाख ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, और 2,20 का चेक दिया, तो 2 और 2,20 कितना आएगा, 4 लाख, 4,20,000 कितना आएगा, 4,20,000। ठीक है समझते हो क्या। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अरे डिवेंचर्स पे आ गए क्या, डिवेंचर्स पे आ गए। चलो हमने कितनी देर लगाई, हमने 40 मिनट में खत्म किया शेयर्स, 20 एक मिनट में खत्म करेंगे डिवेंचर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज, सही बात है, चार्ज है भैया, करना ही पड़ेगा खर्चा। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, सही बात है, कर सकते हैं। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग, ये भी सही बात है, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अरे कर सकते हो कन्वर्ट, जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिवेंचर, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, यही होता है। इररिडीमेबल का मतलब होता है जिनको आप सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ एट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी आप वापस करोगे, तो परपेचुअल का मतलब होता है चलते ही रहेंगे। The company does not give an undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures. They are repayable on winding up of company. हाँ जी, ट्रू है ये वाली बात। ये इररिडीमेबल डिवेंचर के बारे में बात कर रही है। देखो इन्होंने तो स्पेशली प्रोनाउन यूज करे हैं। कहाँ लिखा हुआ, देखो डज नॉट अंडरटेकिंग by issuing such डिवेंचर, सच का मतलब है ये ऊपर वाले डिवेंचर्स, तो दे आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, so reason is the correct explanation, option number A is the correct answer। ठीक, चलो
द डिबेंचर्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक चार्ज ऑन एसेट्स, जिनका कोई चार्ज नहीं होता एसेट्स पे, वो अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड होते हैं बेटा। सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, आपको सारे के सारे डिबेंचर्स के मतलब पता होने चाहिए। एक मिनट में ध्यान से सुनना। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिनका सिक्योरिटी है, जो एसेट के अगेंस्ट सिक्योर है। अनसिक्योर्ड जो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब मुझे किसी ने पैसा दिया और मैंने उसको कोई मॉर्गेज नहीं दी, तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स है। ठीक। फिर आपको पता होना चाहिए कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो किसी और टाइप ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल कन्वर्ट नहीं हो सकते। फिर आपको पता होना चाहिए बियरर एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर जिनका नाम पता सब कुछ आपने अपने रजिस्टर में डाल रखा है, उसी बंदे को ही ब्याज दोगे। बियरर का मतलब होता है जिसके पास ही वो पर्चा है, एनीवन हु इज कैरिंग दैट डॉक्यूमेंट ऑफ डिबेंचर्स, वो बियरर डिबेंचर है, उसी को आप ब्याज दे दोगे। ठीक। फिर आता है आपके पास रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिनको आप लाइफ टाइम में रिडीम कर दोगे 5 साल 10 साल बाद। इररिडीमेबल मतलब परपेचुअल, जिनको कभी रिडीम नहीं करोगे। फिर आता है जीरो कूपन। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर जिनके ऊपर कोई ईयरली इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बल्कि उनको इशू ही डिस्काउंट पे किया जाता है। मतलब कि 100 वाला डिबेंचर हमने कहा आज हमें 80 रुपए दे दो, हम 10 साल बाद आपको 100 के 100 वापस करेंगे, तो ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक आता है आपके पास, एक और आता है, एक और आता है सिक्योर, अनसिक्योर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, चुन चुन चुन, एक और आता है। कहीं पे नाम आएगा तो सही है, स्पेसिफिक कूपन है। जीरो कूपन और स्पेसिफिक कूपन। स्पेसिफिक कूपन का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा। सॉर्टेड। चल, द डिबेंचर वी डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट, हाँ हाँ हाँ, वी डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट, जिनके ऊपर स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक। अब आपको कभी तंग नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बियरर डिवेंचर, अभी समझाया था बियरर। बियरर डिवेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन। हाँ, मैंने कहा ना, जो भी बियरर का मतलब होता है जो भी उस डॉक्यूमेंट को कैरी कर रहा होगा उसको ब्याज मिल जाएगा, तो बिल्कुल ट्रू है ये। बियरर डिवेंचर। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी आवाज आनी बंद हो गई है वीडियो के अंदर, मेरी आवाज आनी बंद हो गई है इस वीडियो के अंदर। सो मुझे यहां से लेकर बाकी सारा दोबारा से रिकॉर्ड करना है। So let's do this question again. Okay. So assertion कहती है कि interest on bearer debenture is paid to the person who produces the interest coupon attached to such debentures, है ना। अभी हमने बात की थी कि भैया इंटरेस्ट ऑन बियरर डिवेंचर, उसी को बियरर डिवेंचर का मतलब होता है जो बंदा उस डिवेंचर के डॉक्यूमेंट को लेकर घूम रहा है, उसको पैसे दे दो। तो ये बिल्कुल सही बात है। Bearer debenture are transferred by way of delivery and company does not keep any records, बिल्कुल सही बात है, यही तो होते हैं bearer debenture। क्या दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये कह रहे हैं उसी बंदे को देना जो वो ये कूपन लेकर आए, ये कह रहे हैं कि हाँ इसी तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों सेम चीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो both assertion and reason, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक। चलो, डिबेंचर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स, एड्रेसेस, पर्टिकुलर, जिसमें सब कुछ लिखा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं जिनका सब कुछ लिखा हो हमारे रजिस्टर्स में, तो उनको हमने रजिस्टर कर रखा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो। सारे के सारे आंसर करवा चुका था मैं तुम्हें। रोहित लिमिटेड इशूड 2000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। देखो, जो भी डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना, वो हमेशा हमेशा फेस वैल्यू से होता है। मैं आपको ना पूरी एंट्री कराता हूं क्योंकि काम तो आनी है मेरे। सो देखो ध्यान से, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। ठीक है, इशू विद कंडीशन ऑन रिडम्पशन, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ठीक। इसकी जो पहली एंट्री होती है वो होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक। इसके अंदर आप लिखते हो जो इशू प्राइस होता है, इसके अंदर क्या लिखते हो बेटा? जो इशू प्राइस होता है। ठीक। ये एंट्री सिंपल, जितने पे आपने इशू करा, कि आपने 100 वाला डिवेंचर 105 में इशू करा तो यहाँ आ जाएगा, 100 वाला डिवेंचर 90 में इशू करा तो 90 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आती है। दूसरी एंट्री जो होती है इसकी, तो दूसरी एंट्री होती है वो क्या होती है? देखो, वो होती है यही 9% डिवेंचर्स
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। 2 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, ये 6 चीजें होती हैं। इन 6 के बारे में अगर आपको पता है तो आप कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं करने वाले हो प्रैक्टिकल पोर्शन का। और आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन इसके बेसिस पे आना ही होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आता है आपका? इशू प्राइस, कितने में आपने इशू करा वही आ जाएगा। ठीक। डिस्काउंट ऑन इशू नाम से समझ आता है कि जितना डिस्काउंट दिया इशू पे, कि अगर आपने 100 वाला डिबेंचर 95 में इशू किया तो 95 आ जाएगा, सॉरी 5 रुपए आ जाएगा जो डिस्काउंट दिया। लॉस ऑन इशू में क्या आता है बेटा? जो प्रीमियम दे रहे हो तुम रिडम्पशन पे, कि तुम कहते हो कि 100 वाले डिवेंचर को कल को रिडीम करेंगे 140 में, तो 40 रुपए इज द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो लॉस ऑन इशू में जाएगा। यहां पर 9% डिवेंचर्स अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगी, हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, चाहे किसी मर्जी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना। ठीक। अगर 100 वाला डिवेंचर 95 में इशू करा 110 में रिडीम करोगे तो यहां पर वो 100 रुपए ही जाएंगे, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा प्रीमियम ऑन इशू, इशू के वक्त जो प्रीमियम है, इशू के वक्त जो प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो रिडम्पशन पे प्रीमियम। ठीक। तो ये बेसिकली ये समझ जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये दोनों कई बार कंबाइन हो जाते हैं। जब राज्य ये दोनों कंबाइन होके एक ही नाम में भी दिख सकते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू के नाम से। क्या बोला मैंने? कि ये दोनों कंबाइन होके एक ही नाम से भी देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है? लॉस ऑन इशू। तो मैं कह सकता हूं कि लॉस ऑन इशू के अंदर 2 चीजें आती हैं। क्या क्या? एक डिस्काउंट ऑन इशू भी और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी। क्या क्या? एक डिस्काउंट ऑन इशू भी, डिस्काउंट ऑन इशू भी, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। समझ में पूरा खेल कहां पे क्या जाएगा, रट्टा मार लो चाहे समझ लो चाहे यू डू वट एवर, कुछ भी करो, बट मुझे चाहिए कि तुम्हें ये आता हो, एज सिंपल एज दैट। ये आना ही चाहिए, वरना 4 नंबर खराब कर रहे हो अपने। अब इस क्वेश्चन में कहता है रोहित लिमिटेड ने 2000 डिवेंचर इशू करे, 200 वाला 95 में करा, 9% डिवेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। कहते हैं 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा। मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा, हमेशा फेस वैल्यू से होगा। तो बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है भैया। 100 रुपए इंटू 2000 कितना होता है? कितना होता है? 2 लाख होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 लाख। ठीक, अभी सेंटर को याद रखना, आगे के क्वेश्चन इससे बेस्ड होंगे। चलो जी, चलो जी, ठीक ठीक। ये सवाल देखो, कहते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को नर्मदा लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर्स और 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडिंग कितना होगा? एक ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है, हमेशा फेस वैल्यू पे लगता है। चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो, चाहे इशू एट डिस्काउंट हो, फर्क नहीं पड़ता। जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा। फेस वैल्यू कितनी है राजे? 100 रुपए है, तो 8% ऑफ 100 कितना आएगा बेटा? 8 रुपए। 8 रुपए कितने शेयर है? टोटल डिवेंचर है 5000, 5000 इंटू 8 कितना होगा? 40,000। तो करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 40,000। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो, यहीं से करा दें क्या? यहीं से करा दें क्या? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो। कहते हैं कि नरगिस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख। हमने 8 लाख की एसेट खरीदी, 2 लाख की लाइबिलिटीज ली। द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर सो एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें पता ही है कैसे निकलते हैं। जो टोटल अमाउंट ड्यू हो, जितना पैसा देना हो अपॉन अमाउंट ऑफ ईच इशू, ईच शेयर या ईच डिबेंचर। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है बेटा? टोटल अमाउंट ड्यू है सर, टोटल अमाउंट ड्यू है सर 8 लाख की अगर एसेट ली, 8 लाख की अगर एसेट ली
2 लाख की लाइबिलिटी ली तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ? 6 लाख। नहीं समझे? तो 6 लाख रुपए ड्यू, तो 6 लाख अपॉन एक डिवेंचर कितने का बेच रहे हो? 120 का, तो ये आ गया आपके पास 5000 डिवेंचर। करेक्ट आंसर होगा आपका 5000। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कहते हैं महाराजा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड। महाराजा लिमिटेड ने 15 लाख की एसेट ले ली, 15 लाख की एसेट ले ली बाबू, और लाइबिलिटी कितने की ली? 2 लाख की ली, 2 लाख की ली, 2 लाख की ली। तो नेट वर्थ कितने का सामान हुआ? सामान कितने का हुआ? 13 लाख का हुआ भाई। अरे 15 की चीज ली, 15 की एसेट ले ली, 2 की लाइबिलिटी ले ली, तो नेट कितने का सामान लिया? 13 लाख का सामान लिया। हाँ के ना? हाँ जी सर। फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 12,60,000। कितने में लिया? 12,60,000। ठीक, 13 लाख वाला सामान 12,60,000 में लिया, 13 लाख वाला सामान 12,60,000 में लिया, तो भैया अगर मैंने ज्यादा का सामान कम में ले लिया तो जो डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा? तो डिफरेंस जो है 40,000 का, वो पता है कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये नहीं कर रहा ये सवाल ये पूछा है, लेकिन ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि 13 लाख वाला सामान 12,60 का खरीद लिया तो बचत हुई ना, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगी। यही 13 लाख वाला सामान 14 लाख में खरीद लेता, 13 लाख वाला सामान 14 लाख में खरीद लेता, तो 1 लाख का नुकसान होता, कहां जाता? गुडविल में। कहते हैं कि गुडविल के लिए फालतू पैसे दिया। ठीक ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि 12,60,000 It was agreed that purchase consideration will be paid by issuing 11% डिवेंचर और so each at 10% डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट ड्यू भैया, टोटल अमाउंट 12,60,000 देना है अपॉन अमाउंट ऑफ ईच सिक्योरिटी, ईच डिवेंचर। भैया डिवेंचर का अमाउंट कितना है? हम 100 वाला डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो मतलब 90 रुपए में दे रहे हैं। 0 से 0 उड़ा, 9 into 1, 9 into 4, तो बेटा 14,000 तो 14,000 डिवेंचर्स विल बी इशूड। ठीक, चलो विस्टा लिमिटेड took over the business of Vista Limited took over the business of Vista Limited comprising of assets of 45 लाख। भैया 45 लाख की एसेट ली, 7.5 लाख की लाइबिलिटी ली। भैया 45 लाख की एसेट ली, 7.5 लाख की लाइबिलिटी ली। ठीक, इन कंसिडरेशन इशूड देम, कंसिडरेशन के रूप में हमने इनको ये इशू किया। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? हमने कहा कि भैया देखो कितने वाली चीज कितने मेरी, अगर तो ये कितने की चीज है, पहले तो ये देखो इस बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है। इस बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है भैया? इस बिजनेस की नेट वर्थ है 45 लाख माइनस 7.5 लाख। 45 में से 7 गए 38, 38 में से 50 गए तो 37,50,000। ठीक, ये कितने में खरीदा? अगर तो ये फालतू में खरीदा तो गुडविल है, कम में खरीदा तो कैपिटल रिजर्व। मैंने 37.5 लाख वाली चीज अगर 37 लाख में खरीद ली तो फायदा है 50,000 का कैपिटल रिजर्व। 37.5 लाख वाली चीज 40 लाख में खरीदी तो 2.5 लाख का गुडविल है। नहीं समझेगा? समझ। अब देखना पड़ेगा कितनी खरीदी उसने, तो कैसे खरीदी? कहते 30,000 डिवेंचर्स हमने इशू करे एट 5% डिस्काउंट। 30,000 डिवेंचर्स हमने इशू करे एट 5% डिस्काउंट, तो मतलब कि डिवेंचर से कितना पैसा दिया हमने? 30,000 इंटू 95, क्योंकि 100 वाला 5 के डिस्काउंट में किया, प्लस 10 लाख कैश दिया या चेक दिया 10 लाख चेक दिया। 30,000 इंटू 95 कितना होता है? ये होता है 28,50,000। कैसे करा? 30 लाख, 30,000 इंटू 100 कितना होगा? 30 लाख में से माइनस कर दो 30,000 इंटू 5, 30,000 इंटू 5 कितना होता है? 1.5 लाख। 30 लाख में से 1.5 लाख गया तो 28,50,000 प्लस 10 लाख कितना है बेटा? 38,50,000। भैया 37.5 लाख वाली चीज 38.5 लाख में खरीद रहे हो, तो ये जो डिफरेंस है 1 लाख फालतू किस लिए दे रहे हो? ये फालतू किस लिए दे रहे हो? गुडविल के लिए दे रहे हो। तो जो फालतू दे रहे हो किस लिए दे रहे हैं? गुडविल के लिए। कितना? 1 लाख। आइए हाँ, यहां पर आई ना ये एंट्री, यहां पर इस एंट्री की नीड है हमें, यहां पर इस एंट्री की नीड है, मिटोते नहीं। मैंने आपको पहले सिखा दी ना ये एंट्री, सिखा दी ना, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक ठीक ठीक। देखो देखो बेटा, देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इलीट लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर और सो ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स लॉस ऑन इशू वाज डेबिटेड विद 4 लाख। देखो कहता है, देखो लॉस को हमने डेबिट करा। देखो हम दोनों, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही खाता बोल सकते हैं लॉस, हाँ के ना बोल सकते हैं। ये तो लॉस को आप डेबिट कर रहे हो भैया 4 लाख से, ठीक। और उसने बोला कि इशू कैसा है, एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो मतलब कि ये चीज भी है पड़ी और ये चीज भी है पड़ी, नहीं समझ। क्वेश्चन ने बोला इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो इट मींस ये भी है ये भी है, तो इन दोनों को मिला के लॉस बनता है। वो तुमने 4 लाख लिखा है। तुम एक बात जानते हो कि इस 4 लाख में कुछ तो डिस्काउंट का हिस्सा है और कुछ प्रीमियम और रिडम्पशन का हिस्सा है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट ऑफ 10% है। क्वेश्चन ने बोला 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है बेटा। 10% ऑफ 100 कितना होता है भैया, 10 रुपए। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 10 रुपए इंटू 20,000, इंटू 20,000, तो डिस्काउंट कितना है भैया, 2 लाख का। नहीं आएगा बात समझ। डिस्काउंट कितना है भैया, 2 लाख का डिस्काउंट है, 2 लाख, ठीक है। ऑन इशू ऑफ दीज डिबेंचर्स लॉस ऑन इशू वाज डेबिटेड विद 4 लाख, 4 लाख का लॉस भी डेबिट हुआ। कहता प्रीमियम और रिडम्पशन बताओ। हमें एक बात पता है, हमें एक बात पता है कि ये जो लॉस ऑन इशू होता है ये दो चीज से मिलकर बना है। किस किस से बेटा, डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन से। डिस्काउंट अगर 2 लाख है तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना होगा, तो प्रीमियम कितना होगा, टोटल में से, टोटल में से डिस्काउंट माइनस कर दो तो 2 लाख। तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना होगा, तो प्रीमियम और रिडम्पशन कितना होगा, 2 लाख होगा। आई बात समझ के नहीं, आई बात समझ के नहीं। चलो चलो चलो, ये है बाबू आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। ये वाला सवाल हम खुद करेंगे। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 वीबी लिमिटेड इशूड 20,000 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 4 years। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च कितना होगा। कहता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे इशू कैसे भी करे, रिडम्पशन कैसे भी हो, लेकिन और लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है दैट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है भैया, फेस वैल्यू भैया 100 रुपए की। 100 रुपए का 13% कितना होता है मेरे जान, 13 रुपए। 13 इंटू 20,000 कितना होगा, 13 इंटू 2 26, तो 2,60,000। तो इंटरेस्ट कितना देगा, 2,60,000 पूरे साल का। पूछा 1 अप्रैल को शुरू हुआ बिजनेस, 31 मार्च, तो मतलब पूरा साल खत्म हो गया, चिल है। ये डू एट होम है, डू एट होम है, डू एट होम है, ठीक। चलो 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 चलो, सोयाबीन, सनबीन, सोयाबीन, सनबीन, सनबीन लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। लॉस ऑन इशू डिबेंचर विल बी डेबिटेड बाय। कहते लॉस ऑन इशू कितने से डेबिट होगा। हमें पता है कि भैया जो लॉस ऑन इशू होता है वो दो चीजों की वजह से डेबिट होता है। एक तो डिस्काउंट ऑन इशू, और दूसरा, दूसरा प्रीमियम और रिडम्पशन। दो कंपोनेंट्स होते हैं भैया इसके, भैया इसके दो कंपोनेंट्स। अब देखें क्या है, कहता है कि 11% डिबेंचर्स और इशूड एट अ प्रीमियम। इशू तो प्रीमियम पे हुए, इशू डिस्काउंट पे तो हुए नहीं, तो ये डिस्काउंट तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये है 5%। तो 5% कितना होगा, देखिए 5% ऑफ 100, 5 रुपए, 5 इंटू 20,000, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आंसर, 1 लाख रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके, गुड गुड गुड। चलो 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 चलो, ये देखो, if the amount of debentures, if the amount of debentures issued is more than the amount of the net assets taken over। कहते 10 लाख की चीज थी, डिबेंचर दे रहे हो 12 लाख के। चीज थी 10 लाख की, डिबेंचर दे रहे हो 12 लाख के। फालतू क्यों दे रहे हो, गुडविल के लिए। फालतू क्यों दे रहे हो, गुडविल के लिए। फालतू क्यों दे रहे हो, गुडविल के लिए, ठीक। यही अगर 10 लाख की चीज होती और मैं 7 लाख देता तो 3 लाख क्या होता। कमेंट सेक्शन जल्दी बता दो भाई, कमेंट सेक्शन में। अगला देखो, किया लिमिटेड, किया लिमिटेड इशूड 2 लाख
2,08% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर और 100 ईच एट 10% डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ ऑन 31 मार्च 2024। ये देखो, तुम्हें पागल बनाने के लिए सवाल दिया उसने। क्वेश्चन ने कितने चालाक तरीके से बोला, कहता कि देखो जी 2 लाख के डिवेंचर, 2 लाख डिवेंचर है, ध्यान से देखना, 2 लाख डिवेंचर है, 8% है, 100 रुपए का एक, इशू किया 10% पे, 10% डिस्काउंट पे इशू किया, जब जो भी। इंटरेस्ट पहली बात तो अपने को पता है कि फेस वैल्यू पे मिलता है, ये बात तो हमें पता है कि भैया ये जो 8% मिलेगा 100 रुपए की वैल्यू पे मिलेगा, 100 रुपए की वैल्यू पे मिलेगा। इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जा रहा है, मतलब एक तो किस्त दी गई आपने 30 सितंबर को और एक किस्त दी आपने 31 मार्च को, एक किस्त दी आपने 30 सितंबर को और एक किस्त दी आपने 31 मार्च को। ठीक। इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ ऑन 31 मार्च कितना था, इंटरेस्ट राइट ऑफ कितना करोगे ईयर एंड पे? देखो देखो, इंटरेस्ट जो राइट ऑफ करते हो आप ईयर एंड पे, वो पूरे साल का करते हो, या आपको बता ऐसे धक्के से दे दिया कि हाफ यहाँ दिया हाफ यहाँ दिया, एक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट ऑफ का मतलब होता है कि पी एंड एल में डालना, पी एंड एल में तो साल के एंड में पूरा ही डलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो राइट ऑफ किया जाएगा, इंटरेस्ट जो राइट ऑफ किया जाएगा बेटा, पूरे साल का किया जाएगा लास्ट डेट पे, ना कि 6 महीने का किया जाएगा, इसीलिए खास है। तो कितना होगा, कितना होगा, 8%, 8% ऑफ 100 रुपए कितना होता है बेटा, 8 रुपए, 8 रुपए इंटू 2 लाख, 8 इंटू 2 लाख 16 लाख, तो 16 लाख रुपए क्या होगा, ब्याज होगा, 16 लाख क्या होगा, ब्याज। ठीक। चलो चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। भैया इतना मुश्किल क्वेश्चन होमवर्क में क्यों? अरे पहली बात तो मुश्किल नहीं, करके देखियो। दूसरी चीज इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने अपनी पेपर लीक्ड वाली सीरीज में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी वाली सीरीज में आपको इशू डिबेंचर के आखिरी में ये क्वेश्चन करवा रखे हैं। अपने आप करो, फिर वहां पर जाके चेकआउट करो। ठीक है, ये हमारा सैंपल पेपर का सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है अपने आप से, वहां से समझना है, फिर भी कुछ समझना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ठीक। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर पे। आई होप बहुत इंजॉय किया होगा आपने, बहुत इंजॉय किया होगा पूरे के पूरे लेक्चर को। 1 घंटा, हाँ जी लगभग 1 घंटा लगा हमें, शानदार लेक्चर बना है। ठीक, कल मिलेंगे बुक 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, एवरी एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे ये नंबर चाहिए भाई, मुझे ये नंबर चाहिए। और मैराथन का शेड्यूल तुम्हारे पास पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा है तो फिर से पहुंच जाएगा, क्योंकि मैराथन का शेड्यूल हर जगह मिलेगा तुम्हारे। ये जबरदस्त लाइव मैराथन होने वाली है, इनके अंदर मैं तुम्हें लाइव आकर यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं और बहुत शानदार तरीके से पूरी की पूरी तैयारी हम करेंगे। ठीक है मेरी जान, तो ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल बुक 3 की वीडियो के साथ। बाय बाय।